हेलो क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अ परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पर ये कोन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया है हमें। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट्स बेस रेडियस इज 30 और रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पर सेंटर से ये रेडियस है r। फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ पर ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट h फाइंड आउट करनी है। और पाई की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने दी है 3.14। तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो देयरफॉर 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, r स्क्वायर, r की वैल्यू 30 है तो 30 स्क्वायर मीन्स 30 इंटू 30 इंटू h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम है 6280। ओके, सो देयरफॉर ये 3 से ये 30 को कट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है 3.14 इंटू 10 इंटू 30 इंटू h इज इक्वल्स टू 6280। सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो h इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये 3 नंबर मल्टीपल में है तो राइट में अगर हम इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 30। ओके, अब ये एक ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये जो 628 है, 628 अगर हम ध्यान दें तो 628 314 का डबल होता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो 628 314 का डबल होता है। तो यहाँ पर पहले तो इसे हम लिख लेते हैं 628। यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पर ऊपर 2 ज़ीरो आगे बढ़ा के इसे हम 314 लिखेंगे, 314 इंटू 30। अब देखिए 314 का डबल है, 3 का डबल 6, 1 का डबल 2, 4 का डबल 8, तो ये पूरा का पूरा टर्म 314 का डबल है 2, और यहाँ पर 2 ज़ीरो है तो ये हो गया 200। तो ये 200 डिवाइड बाई 30। तो ये ज़ीरो कट, तो 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर ये हमारा हाइट हो गया। फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट कितना, 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। अब और इसको कट करेंगे तो 3 6 18, 220 होता है 20, 3 6 18, 3 6 18, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, मतलब 6.67 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हाइट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सरफेस एरिया ऑफ कोन इज़ 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम में सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है एंड इट्स स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज़, सो सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब ये तो मेंशन किया नहीं कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 188.4, स्लांट हाइट L 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14, फाइंड परपेंडिकुलर हाइट, तो h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला लिखें टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला है पाई r ब्रैकेट में r प्लस एल। ओके, तो ये यहाँ पर है 188.4 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14, r तो पता नहीं,
यहाँ पर आर पता नहीं, एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देयरफॉर यहाँ पर 188.4 डिवाइड बाई 3.14 ये बराबर हो जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर और आर इंटू 10 प्लस 10R। तो देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए ये कट होना चाहिए। सो 188.4 डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 18840 ओके, हम डेसिमल को 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो ये 40 हो जाएगा और यहाँ पर ये 314 हो जाएगा। इक्वल्स टू ये आर स्क्वायर प्लस 10R। रफ में अगर हम डिवाइड करें 18840 को हम डिवाइड करें 314 से, सो ये 4 नंबर को डिवाइड करना होगा क्योंकि 3 नंबर तो छोटा है। तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा, सो 6 टाइम करके देखते हैं। 6 4 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा 18। वेरी गुड, वंडरफुल, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो शून्य है 0, ये 0 यहाँ पर हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा 60। तो देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर 60 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 10R। आर स्क्वायर प्लस 10R। सो देयरफॉर यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस 10R माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 के मुझे दो फैक्टर करने हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम क्या करेंगे, 60 के दो फैक्टर करेंगे। तो 60 के दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 10 होना चाहिए, ऐसा दो नंबर माइनस 60 के दो फैक्टर जिनका सम 10 हो। 15 और 4 अगर लेते हैं तो डिफरेंस 11 आता है। तो यहाँ पर तो बड़ी तकलीफ़ वाली बात है। द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज दिस एंड इट्स स्लैंट हाइट इज दिस, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। सो पाई। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए, ये जो है ये कर्व सरफेस एरिया होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट होती नहीं है या हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। ओके, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो अगर ये कर्व्ड सरफेस एरिया है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ पर ये 188.4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर पता नहीं हमें और एल की वैल्यू 10। सो देयरफॉर ये 188.4 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 10 इज इक्वल्स टू आर। सो देयरफॉर यहाँ पर ये 31.4 हो गया। सो हमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1884 डिवाइड बाई 314 इज इक्वल्स टू आर। तो ये हमने कट करके देखा था, 6 आता है आंसर। सो आर इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 10, हमें एच फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो देयरफॉर एल स्क्वायर 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 100 माइनस 6 स्क्वायर 36। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36 कितना हो गया 64। तो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू 8, हाइट 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट
इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये 6 प्रॉब्लम हो गया। 7th प्रॉब्लम है वॉल्यूम ऑफ कोन 1212 and its height 24. Find the surface area of the cone. Pi 22 divided by 7. So volume 1212, height 24, surface area. Find the surface area of the cone. तो सरफेस एरिया यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कंसिडर कर लेते हैं कि चलिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। सो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम है 1212 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच 24। So therefore r square is equals to 1212 into 3 into 7 divided by 22 into 24। अभी ये 1212 और 22 2 से कट कर सकते हैं। 2 11 जा, यहाँ पर 2 से कट करेंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और फिर ये 11 से कट कर सकते हैं। 11 5 था 55। कुछ गड़बड़ किया मैंने। नहीं 11 से तो नहीं कट होता ये, तो यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। वॉल्यूम, वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ें। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 1212 ओके एंड इट्स हाइट इज़ 24। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, सो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली 1212 इंटू 3 डिवाइड बाई 22 इंटू 24। ओके, चलिए एक एक करके कट करते हैं। 2 से कट किया तो यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा। तो यहाँ कट करेंगे तो 2 3 जा 6, 0 2 3 जा 6। अब ये 3 से कट होता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो फाइनली आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है 303 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 4। 11 4 जा 44। अब क्या करें हम? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पाई इज 22/7। सो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। अभी यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि इस तरह से डेसिमल में अगर वैल्यूज़ आएंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये जो है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21, सो 2 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 11 4 जा 44। और 44 से अगर हम डिवाइड करें 2 1 2 1 को, तो यहाँ पर 44 5 जा ट्राई करते हैं। 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, 22 होता है नहीं, 5 टाइम्स नहीं होगा। कितना होगा? 4 टाइम ट्राई करेंगे। 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 7 3, 361 हो गया। देन यहाँ पर 4 8 जा 32, सो 4 8 जा ट्राई करते हैं। 8 4 जा 32, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, तो ये 9 हो गया। तो यहाँ पर डेसिमल और ये 90 हो गया। 44 2 जा, ये हो जाएगा आपका 88, यहाँ पर ये 2 आ गया 20।
तो ये आगे 0 जाएगा। सो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 48.2 एंड देयरफॉर आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो आर की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमें, आर इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 48.2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब 48.2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सो 48.2 लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। तो ये प्रॉब्लम तो कुछ सही नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये 6 6 36, 7 7 49, सो 6 6 36, ये 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 6 ऐड करेंगे 12, ये डेसिमल है, डेसिमल शिफ्ट करेंगे और ये 2 0 नीचे लेके आएंगे। फिर आगे हम अगर 120 के आगे अगर सपोज 7 लिखते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 7 2 14, 14 प्लस 4 18, 1 7 7 प्लस 1 8, ओके 8 89 काफ़ी कम है। 1 2 9 को 9 से करेंगे, 9 9 81, 8 9 2 18, 18 प्लस 8, सो 18 प्लस 8 26, 2 9 with 9 plus 2 11, so 9 times 6.9 1161, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली आर की वैल्यू 6.9 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू है हमारे पास और एच की वैल्यू है हमारे पास, एच है हमारा 24, तो एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगेन पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ी लगती है, तो ये प्रॉब्लम हम बाद में फिर से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, इतना डिफ़िकल्ट क्यों प्रॉब्लम है, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। 8th प्रॉब्लम। 8th प्रॉब्लम है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज़ 2200 एंड स्लैंट हाइट इज़ 50। सो कर्व्ड सरफेस एरिया 2200, स्लैंट हाइट L 50 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू यहाँ पर है 22/7। सो कर्व्ड सरफेस एरिया SC, फॉर्मूला क्या है, पाई RL। सो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं, एल की वैल्यू 50 इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया 2200। सो देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2200 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 50। सो ये 22 से ये 22 कट गया, ये हो गया 100 और ये 0 0 कट, 5 2 10 और 2 7 14। सो आर की वैल्यू हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 ब्रैकेट में 14 प्लस स्लांट हाइट L 50। सो दिस इज इक्वल्स टू 7 1 7 2 ज़ा, सो ये हो गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 64। सो ये हो गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। सो ये 128, यहाँ पर 128 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 1 ज़ा 2, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही होगा। तो ये 6, ये 11, ये 8 और ये 2, 2816। सो यहाँ पर ये 2816 ये टोटल सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, इट इज़ 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, इजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम, कि देर आर 25 पर्सनस इन अ टेंट विच इज़ कोनिकल इन शेप। तो टेंट का शेप कोनिकल है और 25 पर्सनस हैं शेप कोनिकल टेंट के अंदर। एवरी पर्सन नीड एन एरिया ऑफ 4
square meter of the ground inside the tent. If the height of tent is 18 meter, height of tent है 18 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट. वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है और ग्राउंड पर हर पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर की एरिया चाहिए. सो एरिया ऑन ग्राउंड required by one person is 4 square meter. So therefore हम टोटल एरिया की बात करेंगे. therefore टोटल एरिया ऑन ग्राउंड required by how many persons? 25% is equals to 25 into 4 is equals to 100 स्क्वायर मीटर. तो ग्राउंड की जो एरिया होती है, ग्राउंड की एरिया होती है आपकी पाई आर स्क्वायर. सो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो गया 100 स्क्वायर मीटर. अब यहाँ पर हमें पूछा है वॉल्यूम और हाइट दी हुई है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की आपने 100 और एच की वैल्यू यहाँ पर दी है 18. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 1 3 6. तो ये हो गया 100 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 600 मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर. सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ठीक है, राइट. तो ठीक है, यहाँ पर सारे ही प्रॉब्लम ओके हैं. सिर्फ एक प्रॉब्लम में यहाँ पर हमें दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 7 ये प्रॉब्लम फिर से हमें चेक करना होगा कि कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत तो नहीं दी हुई है. ओके, तो चलिए ठीक है, मैं आपको मिलूँगा अगले लेक्चर में और ये भी दिखूँगा कि इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है. थैंक यू.